आज से थोड़ी देर में जाएंगे राजभवन और वहां पहुंचकर माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। शपथ के लिए 2 मंच 150 मेहमान पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। थोड़ी ही देर में वो राजभवन जाएंगे और इस्तीफा अपना सौंप देंगे। साथ ही साथ नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। एनडीए बैठक के बाद सीएम आवास पहुंचे देखिए नीतीश कुमार, और सीएम आवास से थोड़ी ही देर में वो राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन पहुंचने के बाद नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे और साथ ही नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कल यानी गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह के लिए 2 मंच बनाए गए हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और साथ ही साथ 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 150 मेहमानों को भी निमंत्रण दिया गया है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम आवास पहुंचे हैं। यहां से अब थोड़ी ही देर में वो राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, क्योंकि कल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। करीब 1:30 बजे गांधी मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले जेडीयू के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना गया। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम आवास से थोड़ी ही देर में राजभवन नीतीश कुमार पहुंचेंगे और यहां पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसके बाद नई सरकार बनाने का दावा नीतीश कुमार की ओर से पेश किया जाएगा। नीतीश कुमार कल यानी गुरुवार करीब 1:30 बजे गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह के लिए 2 मंच बनाए गए हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। देखिए, बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, सीएम आवास पहुंचे हैं और अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे। और पटना से ज्यादा जानकारी के लिए सुरजीत कुमार हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सुरजीत, क्या कुछ हलचल है, क्योंकि राज्यपाल को थोड़ी ही देर में इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश कुमार और कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। क्या कुछ हलचल बिहार में इस वक्त? जी शपथ बिल्कुल। अभी जो है यहाँ पे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई है और बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से जो है यहाँ पे उनको विधायक दल का नेता चुना गया है और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और वहां से अब से कुछ देर बाद राज्यपाल के पास पहुंचेंगे और जो तमाम विधायकों का समर्थन पत्र के साथ वहां पहुंचेंगे और समर्थन पत्र राज्यपाल को देकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और कल यहाँ पे भव्य तरीके से शुरुआत हो रही है और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी सुरजीत, कितने इसमें मंत्री शामिल होंगे, क्या उसकी भी रूपरेखा तैयार हो गई है? जी कमल, अभी जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पटना पहुंचे हैं और अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली है और उस मुलाकात के बाद किस किस मंत्री को शपथ दिलाया जाएगा, बीजेपी कोटे से कौन मंत्री बनेंगे और एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इन सब की चर्चा होगी और उसके बाद जो है सारी स्थिति, सारी तस्वीरें यहाँ पे साफ होती हुई नजर आएगी और कल ऐसे संभवतः 20 मंत्री जो है नीतीश कुमार के साथ शपथ लेते हुए नजर आएंगे। सुरजीत, देखिए, चिराग पासवान की ओर से 2 मंत्री और डिप्टी सीएम की मांग भी की गई है। अब माना जा रहा है कि जब गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान को भी मनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या चिराग पासवान मानेंगे? जी शपथ बिल्कुल। जिस तरीके से चिराग पासवान को हम लोग समझते हैं और देखते आ रहे हैं, उस समय से अगर हम सीट बंटवारे के समय की बात करें तो उस समय भी वो बार्गेन करते हुए नजर आए थे और उनका इस बार फल भी मिला है। जो एनडीए के घटक दलों में अगर बीजेपी जेडीयू को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा सीटें उनको दी गई थी और इसका जो है जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध भी किया था, लेकिन तमाम विरोध के बाद उन्होंने सीटें हासिल करने में सफलता पाई और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने तमाम सीटों पे जीत दर्ज किया करके 19 विधायक उनके साथ हैं, ऐसी स्थिति में अगर उन सीटों की बात करें तो वो पिछले 15 साल से जो ठीक है सुरजीत, मैं आपके पास लौटूंगा। राम कृपाल क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। ठीक
ठीक है सुरजीत, आप अपनी बात पूरी करिएगा, शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। तरफ से बनाया जाए। सुरजीत, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है? क्योंकि कल 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे बिहार, और करीब 1:30 बजे का ये समय बताया जा रहा है कि जब शपथ ग्रहण समारोह होना है। जी शपथ बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है, और उसी हिसाब से जो शपथ ग्रहण की तैयारियां भी काफी भव्य तरीके से की जा रही है, और लगभग अंतिम रूप उसको दिया जा चुका है। वहाँ पे कल शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीदें जताई जा रही है, और यहाँ पे 25,000 कुर्सियां लगाई गई है और 2,000 यहाँ पे सोफे लगाए गए हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से यहाँ पे शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है, और लगभग फाइनल यहाँ पे हो चुका है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, उस समय शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, और उसके साथ साथ जो है प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, और बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश हैं उन सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। जी सुरजीत, देखिए, जब 11 बजे पटना के बीजेपी ऑफिस में विधायक दल की बैठक हुई थी तो इसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया था, जबकि विजय सिन्हा को विधानमंडल का उपनेता चुना गया था। तो क्या हम ये माने कि दोनों डेप्यूटी सीएम इस बार फिर रिपीट होंगे? जी शपथ बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी की बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है, तो उससे आज तो ये लगाया जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि जब तक अमित शाह यहाँ आते नहीं है और अमित शाह की सहमति नहीं बनती है, जब तक कोई भी सूची जो है सार्वजनिक नहीं की जाएगी, और कयासों का बाजार गर्म है। हो सकता है कि अभी दोनों डिप्टी सीएम बने, या और ये भी हो सकता है कि एक आध को इसमें से हटाया भी जा सके। जी सुरजीत, देखिए, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह कल होना है, लेकिन उससे पहले अगर हलचल की बात कर ली जाए तो क्या कुछ हलचल, और किन किन नेताओं को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है? जी शपथ बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया कि ये शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य होने वाला है, और इसमें जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। उसके अलावा जिस तरीके से ठीक है सुरजीत, मैं आपको ठीक है, मैं आपको वापस लौटूंगा। मैथिली ठाकुर, बिहार के लिए बहुत बड़ा है। चलिए ठीक। तो देखिए, नीतीश कुमार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। करीब 1:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ लेते हुए नीतीश कुमार कल नजर आएंगे। उससे पहले ही तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ऑफिस यानी सीएम आवास पहुंचे हैं नीतीश कुमार, और अब से थोड़ी ही देर में वो राजभवन पहुंचेंगे। उसके बाद अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और यहां पर एक छोटे से वक्त ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।